हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखो, आप सभी को ये तो पता ही होगा कि एचपीआरसीए के बहुत जल्दी जो है वो एग्जाम होने वाले हैं। और जो पहला एग्जाम होगा वो ग्रुप इंस्ट्रक्टर का होगा, और उसके बाद फिर आपका टीजीटी वगैरह हो गया। और उसके टीजीटी में भी आपका नॉन मेडिकल, मेडिकल आर्ट्स और उसके अलावा भी बहुत सारे पेपर्स हैं जो कि आपके एचपीआरसीए के द्वारा कंडक्ट करवाए जाएंगे। अच्छा, आपको पता ही होगा कि सीबीटी एग्जाम इस बार होने वाले हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो है वो प्रोहिबिटेड होगी। उसके अलावा भी बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आप जानना चाहोगे, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें। तो ऑफिशियली जो एचपीआरसीए है वो इसके बारे में क्या कहता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो किसी भी स्ट्रीम की आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो या कोर्स लेना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी अपडेट दी हुई है, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। और जेबीटी के नोट्स अगर आप लेना चाहते हो तो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर जो है वो इन्फॉर्मेशन दे दिया। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको लिस्ट बताऊंगा प्रोहिबिटेड मटेरियल की, ठीक है, जो कि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं ले जा सकते। चलो, इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन डिवाइसेस तो पहले से ही आपको पता ही है कि मोबाइल फोन हो गए, स्मार्ट वॉचेस मेन है। कि पहले क्या होता था, स्मार्ट वॉचेस आप नहीं ले जा सकते थे, कई बार लोग जो है वो सिंपल वॉचेस ले जाते थे। बट यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है, चाहे आपकी स्मार्ट वॉच हो, चाहे आपकी डिजिटल वॉच हो, चाहे आपकी सिंपल वॉच हो, कोई भी आप घड़ी जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं ले जा पाओगे। कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइसेस, एयरफोन वगैरह, चलो ये तो अदर जो भी एसेसरीज होती थी वो भी आपकी बैन रहती थी, और जो भी अलग से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते थे वो भी आप नहीं ले जा सकते, ठीक है। बट यहाँ पर कई बार जो सिंपल वॉच होती थी उसको अलाउ कर दिया जाता था दूसरे एग्जाम्स में, बट उसको भी आप जो है वो अब अंदर नहीं ले जा सकते, ठीक है। फिर यहाँ पर स्टडी मटेरियल हो गया, जैसे कि बुक्स, नोट्स वगैरह, लूज पेपर वगैरह, ये तो चलो पहले से ही चलता था। बट ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी उसके ऊपर मार्किंग नहीं होनी चाहिए, और कुछ भी उसके ऊपर लिखा नहीं होना चाहिए। आपका एडमिट कार्ड नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तभी आपको जो है वो अंदर एडमिशन दी जाएगी। इसके अलावा कोई भी स्टेशनरी, जैसे आपका बॉल पॉइंट पेन हो गया, पेंसिल हो गया, जेल पेन हो गया, इंक पेन, पता है ना कि सीबीटी एग्जाम है तो पेन का कोई काम नहीं है। हाइलाइटर्स हो गया, ठीक है, करेक्शन फ्लूइड्स हो गए, व्हाइटनर हो गया। पहले बच्चे क्या करते थे कि अपना अलग से व्हाइटनर भी ले जाते थे, ठीक है। उसके अलावा बॉल पेन तो ले जाते ही थे, बट आपको वो पेन भी अब जो है वो नहीं ले जाने हैं। रफ शीट्स होगी, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको अंदर नहीं ले जानी है। अब आप बोलोगे कि भाई यार, अगर हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे मैथ्स वगैरह के, तो वो कैसे करेंगे? तो आपका जो भी रफ शीट वगैरह होगी या फिर आपके बॉल पेन वगैरह होंगे, वो आपको अंदर ही प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। ये मैं कैसे बोल रहा हूं, रफ शीट एंड बॉल पेन विल बी प्रोवाइडेड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। समझ आ गई? तो कुछ चीजें नई है, जैसे सिंपल वॉच होगी, आप कोई भी वॉच पहन के नहीं जाओगे, कोई भी अपना पेन लेके नहीं जाओगे, ठीक है जी। कुछ आपको कुछ नहीं लेके जाना है, आपको सिंपल सा आपको अपनी तैयारी करके जाना है। सब कुछ आपको पेन वगैरह, शीट वगैरह, जो भी रफ शीट होती है वो अंदर ही जो है वो दी जाएगी। फिर आपके बैग और पर्चेज हो गए, कोई भी आपका बैग, पर्स और अगर जो पर्सनल लगेज होता है, ठीक है जी, वो आपको जो है वो बाहर ही रख के आना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि कोई भी सेफ कीपिंग की वहां पर प्रोविजन नहीं है। ज्वेलरी हो गई, ठीक है जी। कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू वियर ज्वेलरी और कैरी अदर वैल्यूएबल्स एज देयर विल बी नो प्रोविजन फॉर देयर कीप सेविंग सेफ कीपिंग, ठीक है। मतलब कि आपको घर से ही उसको जो है वो नहीं ले जाना है। फूड और बेवरेजेस जो है वो आपको नहीं ले जाना है, ठीक है जी। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल जो है वो आप ले जा सकते हो। सिंपल उस पर कोई भी मार्किंग और लेबल लेवल जो है वो नहीं होना चाहिए। लेबल मतलब कोई भी लेबल उसके ऊपर ना हो, उससे आर पार जो है वो दिखता हो, ठीक है। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कोई भी आप लेकर नहीं जाओगे। तो ये चीज है, कईयों को नहीं पता होता है, ठीक है। कहीं आप घर से जो है वो पेन वगैरह भी उठाकर ले जाओ, ठीक है, बैगेज ले जाओ, ठीक है, तो फिर वो दिक्कत बाद में पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो याद रखिएगा, और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि औरों को भी पता लगे। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि देखो, एचपीआरसीए पहली बार जो है वो एग्जाम लेने वाला है, तो थोड़े से डाउट रहते ही हैं। अपने कॉल लेटर के बारे में मैं सबसे पहले बताऊं तो कॉल लेटर जो है वो आपको एग्जाम के 7 दिन पहले जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, ठीक है जी। और सारी एग्जाम सिटी डेट वगैरह जो है वो उसमें ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर कहीं पूछते हैं कि क्या हम अपना एग्जाम डेट वगैरह, सिटी वगैरह जो है वो चेंज करवा सकते हैं। ये सारा एचपीआरसीए के द्वारा ऑफिशियल बता रहा हूं, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं, सारा उनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो आपको ये जो है वो परमिशन नहीं है कि आप अपना एग्जाम सेंटर या शिफ्ट वगैरह, अगर शिफ्टों में एग्जाम होता है, क्योंकि होंगे ही एग्जाम। अब आने वाले समय में पटवारी का एग्जाम होगा जिसमें लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है शिफ्टों में होगा। तो अपनी शिफ्टों में, अपने एग्जाम डेट में, अपनी सिटी में आप कोई भी चेंजेस जो है वो यहां पर नहीं कर सकते। यहां पर साफ साफ जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है जी।
इसके अलावा ठीक है, देखो क्या है कि आपका इंपॉर्टेंट क्या था, नेगेटिव मार्किंग के बारे में जो है वो बच्चे पूछते थे, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट में इसके बारे में बहुत कम मेंशन किया होता था, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता था। तो क्या कोई एचपीआरसीए के किसी भी एग्जाम में आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी? तो नहीं देखने को मिलेगी। गलत उत्तर के लिए कोई भी जो है वो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं की जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, कितनी शिफ्टों में पेपर होगा, इसकी जानकारी आपके जो है वो एडमिट कार्ड में दी जाएगी। मतलब ऑब्वियस ही बात है कि जो शिफ्ट होंगे उसमें आपका एग्जाम जरूर होगा जब ज्यादा स्टूडेंट होंगे, बट वो क्या होगा कि उसकी जानकारी आपके पेपर में, मतलब कि जो भी एडमिट कार्ड होगा उसमें दी जाएगी। अच्छा, परीक्षा का समय क्या होगा? ठीक है, शिफ्ट 1 की अगर बात करें तो सुबह 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम होगा अगर आपकी शिफ्ट 1 लगती है। ठीक है, फिर गेट बंद करने का समय जो है वो 8:30 बजे होगा। तो ये स्ट्रिक्ट होंगे कि 8:30 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद आपको जो है वो एडमिशन नहीं मिलेगी। और जो एग्जाम शुरू होगा वो आपका 9 बजे से होगा। अच्छा, स्टार्टिंग में तो बहुत सारी चीजें होंगी क्योंकि जल्दी बच्चे बुलाए जाएंगे, क्योंकि आपने कंप्यूटर पर बैठना है, बाकी सारी चीजें करनी है, उसमें फिर अपनी जो है वो इंफॉर्मेशन देनी है, तो इसलिए बच्चों को जल्दी भी बुलाया जाएगा। तो रिपोर्टिंग का समय 7 बजे, फिर आपका गेट बंद होने का समय जो है वो 8:30 बजे, उसके बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और इस चीज को समझ लीजिएगा, क्योंकि अभी जो एचपीपीएससी का जेईई का एग्जाम हुआ था उसमें भी यही चीजें हुई थी कि गेट बंद हो गया था, बहुत सारे बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए थे। और एग्जाम आपका जो है वो 9 बजे यहां पर शुरू हो जाएगा। फिर अगर शिफ्ट 2 में होता है तो उसकी आपकी जानकारी जो है वो एडमिट कार्ड पर दी गई होगी। ठीक है जी। अच्छा, सत्यापन के लिए यानी कि जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या ला सकते हैं आप? ठीक है जी। आपको दो ओरिजिनल जो है, देखो यहां पर लिखा गया एटलीस्ट 2 ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड। ठीक है जी, ये आपको लाने पड़ेंगे। या तो आप आधार कार्ड ला सकते हो, ठीक है जी, आपका प्रिंट आउट भी जो है वो आधार कार्ड का चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो आपकी यहाँ पर चलेगी। ठीक है, आईडी जो आपका प्रूफ होता है उसकी फोटोकॉपी यहाँ पर नहीं चलेगी, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आधार कार्ड की कॉपी लेकर आ जाते हैं। ठीक है जी, मतलब वो तो चल जाएगा, बट किसी और चीज की जो है वो आपकी यहाँ पर क्या है कि फोटोकॉपी, आईडी प्रूफ जो है, आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी नहीं चलेगी। ठीक है, और एटलीस्ट आपको 2 तो लानी ही पड़ेगी यहाँ पर, जैसा कि मेंशन किया हुआ है। ठीक है, बाकी कौन कौन सी जो है वो बैन है चीजें, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है जी, और जो शीट होगी, रफ पेन होगी, वो आपको जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में ही जो है वो वहां पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये सीन, ये चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज क्या है कि जैसे ही आपका एग्जाम हो गया, उसमें क्वेश्चंस गलत आए, उसके ऊपर आपको जो है वो क्या है, ऑब्जेक्शन राइज करना है। तो उसके लिए भी यहाँ पर 200 रुपए पर ऑब्जेक्शन यहाँ पर फीस रखी गई है। आई थिंक एचपीपीएससी 100 रुपीज लेता है, एचपीआरसीए ने थोड़ी और कमाई के लिए 200 रुपए जो है वो यहाँ पर बढ़ा दी है। मतलब क्वेश्चन तुम गलत यहाँ पर ऐड करो और उसका अगर जो है वो ऑब्जेक्शन लगाना हो तो 200 रुपए बच्चा पे करेगा। ठीक है, ये थोड़ी सी गलत चीज है। ठीक है, तो ये है पूरा आपका जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि मुझे लगा कि नए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी ये वीडियो। तो इसको बाकियों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि आने वाले समय में आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो और सीबीटी होने वाला है, तो उसके लिए आपको तैयार रहने की जो है वो ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।